नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं अनिल कुमार छिपा हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक बुक चला करती है, जो अक्सर बीए फाइनल जो होता है उसमें चलती है। परंतु आजकल हमें कुछ बुक्स चूज करनी पड़ती है, तो इन बुकों को कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में जो उनके लिए अवेलेबल है वो पढ़ सकता है। तो आइए आज का हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है विद्यार्थियों, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं, क्योंकि बुक का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर, बहुत सारे नियम दे रखे हैं, मान्यताएं दे रखी है। परंतु इसका मेन जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न प्रकार के जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से की है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रोफेसर एली हेक्सर, प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन एवं प्रोफेसर रिकार्डो इत्यादि की जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अर्थात इन तीनों जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अपने अपने विचार जो प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे विद्यार्थियों, एक बार जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, अर्थात आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले वाले अर्थशास्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं। जब वो अर्थशास्त्री थे तो उन अर्थशास्त्रियों का मानना था, उनमें एक अर्थशास्त्री थे अपने प्रोफेसर रिकार्डो। तो प्रोफेसर रिकार्डो का अक्सर ये मानना था कि अगर दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो उसका मुख्य कारण जो होगा वो दोनों देशों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लागतों में होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना सा है कि दो देश आपस में उस समय व्यापार करेंगे जब एक देश में कोई वस्तु बनाई जाती है वो महंगी पड़ रही है और दूसरे देश में वो वस्तु बनाई जाती है तो उस देश में वही वस्तु सस्ती पड़ रही है। तो जिस देश में वो वस्तु महंगी पड़ रही है वो स्वयं उस वस्तु का निर्माण न करके, उसका उत्पादन न करके, वो अन्य देश से जहां पर वो वस्तु सस्ती पड़ रही है वहां से वो आयात करवा देगा। और यह आयात और निर्यात का जब सिलसिला चालू हो जाएगा तो इसी से ही इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो हमारे रिकार्डो जी है, रिकार्डो जी का यह मत था कि जब भी विश्व के किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मेन जो कारण जो होता है वो कारण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण जो होगा वो होगा किसी वस्तु की लागत में भिन्नता। अर्थात अगर दो देशों में किसी एक ही वस्तु की लागत अलग अलग आ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह देखते हम कैसे होगा। जैसे मान लो कि एक देश है ए और एक देश है बी। अगर ये दोनों देश एक वस्तु बना रहे हैं तो अगर एक देश जो किसी वस्तु का अगर निर्माण करता है तो उस वस्तु की कीमत जो आ रही है वो 10 रुपये आ रही है। हम कीमत का मतलब क्या लेंगे, लागत से लेंगे। उस वस्तु की लागत कितनी आ रही है, 10 रुपये आ रही है।
और जब बी देश जब एक वस्तु बनाता है इसकी लागत जो है 13 रुपये आ रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर बी देश कोई वस्तु बना रहा है तो वो 13 रुपये की बन रही है, और ए देश कोई वस्तु बना रहा है तो वो 10 रुपये की बन रही है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ये जो वस्तु है, ये जो देश है, अर्थात बी जो देश है, इस बी देश में अगर किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वो 3 रुपये महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये निर्माण हो रहा है, यहाँ पर 13 रुपये में हो रहा है। तो यहाँ पर 3 रुपये की लागत क्या आ रही है विद्यार्थियों? अधिक आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो ए देश जो होगा, जिसकी लागत 10 रुपये आ रही है, और बी देश जो है इसकी लागत 13 रुपये आ रही है, तो बी देश जो होगा वो ए देश से क्या कराएगा? वस्तुओं का आयात करवा लेगा। अर्थात ए देश जो है बी देश को 10 रुपये में लागत में वस्तु देता है, और किराया भाड़ा अगर आप और मान लेते हैं या अन्य कोई चार्जेस मान लेते हैं तो ये वस्तु यहाँ पर अगर 11 रुपये की भी पड़ जाती है बी देश के लिए, और ये खुद बनाता है उस वस्तु को 13 की पड़ रही है और आयात करवा रहा है तो 11 रुपये की पड़ रही है। तो बी देश क्या करेगा? भविष्य में ये जो वस्तु होगी वो ए देश से आयात कर लेगा, और बी देश ए देश जो होगा वो क्या करेगा? इसकी वस्तु का निर्यात कर देगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? जब आयात और निर्यात हो जाते हैं तो इनके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये रिकार्डो की थ्योरी थी। आइए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अब हम तो पुराने समय के अंदर जो अर्थशास्त्री रिकार्डो जी थे उनका यह मानना था कि दो देश जो वस्तु बना रहे हैं तो वस्तुओं की लागतें अगर अलग अलग है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि दोनों देशों के मध्य जो लागतें अलग अलग आ रही है, दोनों देशों के मध्य अगर लागतें अलग अलग आ रही है तो वो लागतें अलग अलग आने का जो कारण है वो कारण क्या है? अर्थात दो देशों को मध्य अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक दृष्टि से उन दोनों देशों की लागतें अलग अलग है, परंतु वो लागतें अलग अलग क्यों आ रही है? इसके बारे में रिकार्डो जी ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में कुछ नहीं कहा। तो रिकार्डो जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर जो लागतों के लिए जो सिद्धांत बनाया है उसे हम कहते हैं तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो रिकार्डो जो थ्योरी प्रस्तुत की है वो ठीक तो है, वो गलत नहीं है, परंतु इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उन दोनों देशों के मध्य में अगर किसी प्रकार की लागतों में अंतर आ रहा है तो इन लागतों में अंतर का मुख्य कारण क्या होगा। तो इनकी थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करने वाले या विस्तारित करने वाले हमारे जो अगले इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, वो विद्यार्थियों देखेंगे। एक है प्रोफेसर एली हेक्सर, एक है प्रोफेसर एली हेक्सर, और इन्हीं के एक प्रिय विद्यार्थी हैं, इन्हीं के एक प्रिय विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत को विस्तारित किया है। उस विस्तारित करने में जिनका साथ दिया है, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किनके साथ? एली हेक्सर जी के साथ। उनका नाम है प्रोफेसर बर्टिल ओहलीन। तो एक है प्रोफेसर बर्टिल ओहलीन और एक है हमारे पास प्रोफेसर एली
हेक्सर, इन दोनों ने ही रिकार्डो जी का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है, इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत की और अधिक व्याख्या या विस्तारित किया। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपने आने वाली आगे जो बुकें आई है, इस बुक्स में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर रिकार्डो जी ने जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो बनाया है, उनमें लागतों में अंतर क्यों आया है, किस कारण से विभिन्न देशों में किसी वस्तु की लागतें अलग अलग आती है। वस्तु वही है, परंतु वस्तु की लागतें भिन्न भिन्न क्यों आ रही है। तो दोनों ने पे रिसर्च की। तो रिसर्च करने के बाद में ये सामने आया है कि अगर दोनों देशों में अगर साधनों की तुलना करें, दोनों देशों में अगर साधनों की अगर तुलना करें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि दोनों में समान मात्रा में उत्पादन के साधन पाए जाते हो। कहीं पर उत्पादन के साधन कम पाए जाते हैं, तो कहीं पर उत्पादन के संसाधन अधिक पाए जाते हैं। तो ये उत्पादन के संसाधन जहां पर अधिक पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उत्पादन के जो संसाधन पाए जाते हैं, वहां पर उत्पादन के जो साधन होंगे, उन पे पैसे रुपए जो होंगे, उन पे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो वहां पर अगर उत्पादन के संसाधनों पर खर्चा कम आ रहा है, तो उस देश में वस्तु की लागत भी कम आएगी। और यदि किसी अन्य देश में वही संसाधन कम मात्रा में पाया जा रहा है, अर्थात उत्पादन के संसाधन अगर किसी अन्य देश में वही संसाधन कम मात्रा में पाया जा रहा है, तो उसे परचेज करने के लिए विभिन्न कंपनियों को अधिक मूल्य चुकाने होंगे। जब वो अधिक मूल्य उस वस्तु को परचेज करने में, रॉ मटेरियल को परचेज करने में चुका रहे हैं, तो वहां पर उस वस्तु की लागत अधिक हो जाती है। तो अगर हम इसे बारीकी से देखें, तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि जो ए देश था, यहां पर किसी वस्तु की जो लागत आ रही थी वो 10 रुपये आ रही थी, और जो बी देश है वहां पर किसी वस्तु की जो लागत आ रही थी वो 13 रुपये आ रही थी। तो कारण क्या था? कारण ये था कि यहां पर जो है उत्पादन के जो साधन है, यहां पर उत्पादन के साधन क्या है विद्यार्थियों? सस्ते हैं। तो यहां पर उत्पादन के संसाधन अगर सस्ते हैं, किसमें देश में विद्यार्थियों? ए देश में अगर उत्पादन के संसाधन सस्ते हैं, तो यहां पर क्या होगा? कम मूल्य पर हमें क्या मिल जाएगा? संसाधन उपलब्ध हो जाएगा। और बी देश में अगर कोई वस्तु 13 रुपए की पड़ रही है, तो यहां पर भी उत्पादन के संसाधनों का ही मैटर है, क्योंकि यहां पर जो उत्पादन के संसाधन है, वो उत्पादन के जो संसाधन जो होंगे वो क्या है विद्यार्थियों? महंगे हैं। अर्थात जो उत्पादन के संसाधन जिस 10 रुपए में पूरे खरीद लेता था, उन्हें उत्पादन के संसाधनों को खरीदने के लिए बी देश को 13 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मेन कारण भी क्या है विद्यार्थियों? क्योंकि ए देश में उत्पादन के विभिन्न संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं, और बी देश में उत्पादन के जो संसाधन है उसकी मात्रा कम मात्रा में है। तो हमने मांग का नियम पढ़ा है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो संसाधन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, उनकी कीमत कम होती है। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू हो गया है, क्योंकि अब साधनों की प्रचुरता है, तो यहाँ पर कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? साधन रेयर कंडीशन में, बहुत कम स्थिति में यहाँ पे साधन मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ पर साधनों की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ए देश जिस वस्तु को 10 रुपए में तैयार कर रहा है, कारण क्या है? उत्पादन के संसाधन सस्ते हैं। और बी देश उसी वस्तु को 13 रुपए में तैयार कर रहा है, कारण क्या है?
यहाँ पर उत्पादन के जो विभिन्न संसाधन है वो महंगे हैं। तो ये जो थ्योरी है आपकी साधनों की प्रचुरता में भिन्नता, ये जो थ्योरी है ये एक आधुनिक थ्योरी है। जो प्राचीन थ्योरी थी हमारे पास वो थी रिकार्डो जी की थ्योरी कि किसी भी देश में लागतों में भिन्नता के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। परंतु इन्हीं की थ्योरी को विस्तारित करके आगे इन दोनों अर्थशास्त्रों ने साबित कर दिया है कि लागतों में भिन्नता के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो हो रहा है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो लागत जो आ रही है वो लागत में अंतर क्यों आ रहा है? ऐसा कौन सा कारण है जिनमें लागतों में अंतर देखने को हमें मिलता है? ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने एक साधारण चीज पढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने एली हेक्सर जो है इनका सिद्धांत पढ़ा है और यहाँ पर प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन इनका भी सिद्धांत पढ़ा है। एली हेक्सर जो है ये प्रोफेसर हैं और इनके ही विद्यार्थी हैं बर्टिन ओहलिन। ये दोनों घनिष्ठ, ये जो है बर्टिन के घनिष्ठ विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर लागतों में अंतर का पता लगाया और लागतों में अंतर का पता लगाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी क्या भूमिका होती है इसका वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न जो लागतें होती है, इन लागतों का साधनों का क्या रोल होता है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो रिकार्डो जी का एक अलग मत था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और एली हेक्सर और ओहले इनका एक अलग मत है। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना सा है कि रिकार्डो ने जो सिद्धांत बनाया है उसी का आगे जाके और अधिक मात्रा में व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर कतई विद्यार्थी ये बात आप मत मान लेना कहीं आप गलती कर दो कि रिकार्डो जी का सिद्धांत गलत है। नहीं विद्यार्थियों, रिकार्डो जी का सिद्धांत कतई गलत नहीं है। रिकार्डो जी का सिद्धांत जो है वो सही सिद्धांत है, परंतु वो अपूर्ण सिद्धांत है, ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, और जो हमारे एली हेक्सर और बर्टिन ओहलिन जो है इन्होंने रिकार्डो का जो अधूरा सिद्धांत था इन्हीं को पूर्णता प्रदान की है, इन्हीं को विस्तारित किया है। तो एक बार इस चीज को अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इनकी मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनकी मान्यताएं क्या क्या है। धन्यवाद विद्यार्थी।